नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र हैदराबाद कड़ताल 28 दिसंबर 2014। आज का विषय है 7 लोक। पत्री जी कहते हैं हम 5 का जोड़ हैं, शरीर, मन, बुद्धि, श्वास और मैं। कनिष्ठ उंगली शरीर को दर्शाती है, अनामिका मन को दर्शाती है, मध्यमिका बुद्धि को दर्शाती है, तर्जनी आत्मा को दर्शाती है और अंगूठा सर्वात्मा को दर्शाता है। शरीर माँ बाप से आया है, मन समाज से आया है, बुद्धि पूर्व जन्म के कर्मों का संग्रह है, श्वास विश्व में प्राण शक्ति है और मैं विश्व में चैतन्य है। ध्यान अर्थात 3 उंगलियों को छोड़कर, यानी शरीर, मन और बुद्धि को छोड़कर विश्व में प्राण शक्ति के साथ एक हो जाना है। श्वास और मैं को एक होना है। शरीर को छोड़ दें, मन को छोड़ दें और बुद्धि को छोड़कर श्वास और मन एक हो जाएं। यही ध्यान है। मनुष्य को चाहिए ध्यान। हम शिव और बुद्ध की मूर्ति रखते हैं, पर वे क्या करते हैं? हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। आदि देव शंकर ध्यान करते रहते हैं। पानी में डुबकी लिया तो स्नान है, श्वास में डुबकी लिया तो ध्यान है। मन सत्य में डूबे तो ज्ञान है, श्वास में डूबे तो ध्यान है। मैं इस जन्म में ब्राह्मण हूँ। पिछले एक जन्म में मैं सूफी मास्टर हजरत इनायत खान था और एक जन्म में बेंजामिन फ्रैंकलिन था। खुद के बारे में जानना ध्यान से ही संभव है। खुद के बारे में जानना है तो ध्यान करना है। हमने अनेकानेक जन्म लिए हैं, ये हमारा पहला जन्म नहीं है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं और तुम अनेक जन्म ले चुके हैं। तुम अपने बारे में नहीं जानते, लेकिन मुझे मेरे सब जन्म पता हैं। जिस स्थिति में मैं हूँ, वहाँ से दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। ये नर और नारायण का फर्क है। प्रत्येक मानव खुद को शरीर समझता है। नारायण ने अहम ब्रह्मास्मि जान लिया है। प्रति नर को नारायण बनना ही है। जैसे हर छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, जिस जन्म में हम नारायण बन जाते हैं वह हमारा आखिरी जन्म होता है। फिर जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, जिस स्थिति में मैं हूँ वहाँ से दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मलोक में जाकर भी वापस भूलोक पर आना पड़ता है। 7 लोक हैं, भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, कारणलोक, महाकारणलोक, तपोलोक, सत्यलोक। तपोलोक तक जाकर भी धरती पर आना पड़ता है। वेद व्यास जी ने महाभारत के सभी पात्रों द्वारा बताया है कि जब तक हमारे पाठ खत्म नहीं हो जाते तब तक हम भूलोक में आते हैं। भूलोक एक महान स्कूल है। हम अनेकानेक जन्म ले चुके हैं। ये हमारा पहला जन्म नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मुझे मेरे भी सब जन्म पता हैं, तुम्हारे भी सब जन्म पता हैं। जिस स्थिति में मैं हूँ वहाँ से दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। नारायण ने अहम ब्रह्मास्मि जान लिया है। प्रति नर को नारायण बनना ही है। भूलोक, भुवरलोक,
सुवरलोक, कारण लोक, महाकारण लोक, तपोलोक तक जाकर भी धरती पर आना पड़ता है। सत्यलोक में जाकर फिर भूलोक में आने की जरूरत नहीं है। भगवद गीता में श्री वेद व्यास जी ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से, यानी कौरव, पांडव और श्री कृष्ण के माध्यम से ये संदेश दिया है। तपोलोक और ब्रह्मलोक में जाकर भी भूलोक में आना पड़ता है। जब धरती पर आत्मा पहला जन्म लेती है तो वह शैशव आत्मा होती है। लगभग 100 जन्म लेने के बाद शैशवात्मा बाल आत्मा बनती है। फिर 100 जन्म के बाद बाल आत्मा युवा आत्मा बनती है और लगभग 100 जन्म लेने के बाद वृद्ध आत्मा बनती है। लगभग 400 जन्म लेने के बाद वृद्धात्मा मुक्त आत्मा बनती है और अंत में मुक्त आत्मा परमात्मा बन जाती है। ध्यान करके, तपस्या करके तपोलोक जाते हैं। तपस्या करके सत्य को पा लिया तो सत्य लोक जाते हैं। यह आत्मा का प्रगति क्रम है। 7 लोक हैं। भूलोक में हम यात्री हैं। ये आध्यात्मिक शास्त्र है। ऐसी बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो हमारे अलावा भी इस धरती पर काम कर रही हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी उनमें से एक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा एनी बेसेंट की पुस्तकों में इन लोगों के बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है। HP ब्लवात्स्की, जैन रामदासा, लेडबिटर आदि के आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने की हमें ज़रूरत है। जिस तरह केमिस्ट्री में प्रोफेसर बनने के लिए केमिस्ट्री की बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, इतिहासकार बनने के लिए इतिहास से संबंधित पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, भूशास्त्री बनने के लिए भूगोल की पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, डॉक्टर बनने के लिए चिकित्सा विज्ञान के शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने के लिए आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है। अनेक महात्माओं ने अपने जीवन का सार पुस्तक रूप में अपने अनुभव का ज्ञान हमें दिया है। हमें सभी गुरुओं और महापुरुषों की किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आप एक ही गुरु से बंध जाते हो तो जीवन में बहुत कुछ खो देते हो। हर एक गुरु महान है। हमें हर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है। हर छोटा बच्चा बचपन, कौमार, जवान और बूढ़ा होता है। इसी प्रकार हर शैशवात्मा ध्यान करने से परमात्मा बन जाती है। आत्मा भूलोक में शरीर छोड़ने के बाद भूवरलोक में जाती है। भूवरलोक निम्न सूक्ष्म लोक है और सुवरलोक उच्च सूक्ष्म लोक है। वहाँ पर हम अपने सूक्ष्म शरीर को छोड़कर कारण शरीर से कारण लोक में जाते हैं। कारण लोक ही जनालोक है। जो भूलोक में निस्वार्थ सेवा करते हैं वे महात्मा बनकर महालोक में जाते हैं। महालोक ही महाकारण लोक है। उसके बाद आत्मा ध्यान करके तपोलोक में जाती है। तप करके जब सत्य को जान लिया और सत्य के साथ जीवन जीने से आत्मा सत्यलोक में जाती है। ये एक आत्मा की यात्रा है। लगभग 400 से 800 जन्म में एक आत्मा अपनी यात्रा पूर्ण करती है। हर आत्मा की यही पद्धति क्रम है। भूलोक में हम अलग अलग लोक से आए यात्री हैं। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है और सब कुछ हमारा है। यह आध्यात्मिक विज्ञान सबको बताने के लिए पिरामिड मास्टर्स आए हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियमः महर्षि पतंजलि ने बताया है। स्वाध्याय अर्थात सभी आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना।
ईश्वर प्रणिधानम अर्थात समस्त प्राणियों को भगवान की तरह मानना। प्रत्येक प्राणी भगवान है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। हम किसी भी जानवर को मार नहीं सकते। ये प्रथम आध्यात्मिक सूत्र है। हर एक मुर्गी, बकरी, मछली भगवान है। हम किसी को भी मार नहीं सकते। सभी में भगवत तत्व है। प्रथम आध्यात्मिक सूत्र अहिंसा परमो धर्मः। हिंसा करना बहुत नीच काम है। जब तक पूरा प्रपंच शाकाहारी नहीं बन जाता तब तक पिरामिड मास्टर्स कार्यरत हैं। जहाँ शाकाहार है वहाँ ध्यान है। ये प्रथम सूत्र है। ये बार बार इसलिए कहना पड़ता है ताकि लोग जागरूक हों। आजकल डॉक्टर भी लोगों को मांस और अंडा खाने के लिए कह रहे हैं। उसी से शरीर को इतना नुकसान हो रहा है। मांसाहार लेने से शरीर के सभी ऊर्जा केंद्र असंतुलित हो जाते हैं। प्रोटीन का संबंध मांस से नहीं है। खनिज पदार्थ में भी अत्यधिक प्रोटीन है। प्रोटीन हर जगह उपलब्ध है। अद्भुत शाकाहारी भोजन यानी साग सब्जियों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। सभी मास्टर भूमंडल में शाकाहार स्थापित करने के लिए आए हुए हैं। अगर पूरा प्रपंच शाकाहारी बन गया तो फिर धरती पर आने की ज़रूरत नहीं है। तब हमारा कुछ काम नहीं है। धरती पर हम कुछ सीखने आते हैं और मास्टर्स सिखाने आते हैं। आध्यात्मिकता का प्रथम चरण शाकाहारी बनना है। महात्मा गांधी जी जब इंग्लैंड गए तो माता पिता ने सोचा ये मांसाहार तो नहीं ले लेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमने पहले जो गलत किया है अब हम उसे सुधारेंगे। पहला चरण है, अगर आप मांसाहारी हैं तो शाकाहारी बने। दूसरा चरण, यदि आप शाकाहारी हैं तो ध्यानी बने। तीसरा चरण, यदि आप ध्यानी हैं तो स्वाध्याय करें। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में पहला सूत्र है ध्यान, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा सज्जन सांगत्य, चौथा मौन, पांचवा छोटे बच्चों को बचपन से ही ध्यान सिखाना है, छठा पूर्णिमा ध्यान करना है, सातवां सूत्र डॉक्टर के पास ना जाएं, स्वयं ही स्वयं को ठीक करें। ध्यान ऊर्जा से आप स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें। आठवां, ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है। समानता महान गुण है। समत्वम योग उच्यते। हमसे कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। सभी को एक समान देखना ही आत्मज्ञान है। इसलिए कोई भी हमारा गुरु नहीं है। हम किसी के भी शिष्य नहीं हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। यहाँ केवल मित्रता का भाव है। हम सब मित्र हैं। हमें समानता के साथ मिलजुल कर जीना है। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ये सुख धर्म से ही आता है। इसके लिए जीवन जीने के मुख्य 5 सिद्धांत हैं। पहला, किसी भी प्राणी की हत्या ना करें यानी नो किलिंग। दूसरा, हिंसा ना करें, नॉन वायलेंस। तीसरा, हस्तक्षेप ना करें, नो इंटरफियरेंस। चौथा, मध्य मार्ग को अपनाएं, मिडिल पाथ। पांचवा, ध्यान करें, डू मेडिटेशन। किसी भी प्राणी को मारने का, किसी के प्रति हिंसा करने का, किसी के जीवन में हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी पशु पक्षी को तड़पाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मध्य मार्ग को अपनाएं। ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा कमाना
ठीक नहीं है। अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ध्यान करें। संसार और निर्वाण दोनों में मध्य मार्ग में रहें। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त में आहार, युक्त में व्यवहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न, युक्त अवबोध से ही दुखों को नष्ट करना है। जिसमें ये 5 युक्तियां नहीं हैं वह नर है। नारायण युक्ति में है। अगर आप अयुक्त में हो तो दुख में हो। अयुक्त से युक्त में आना है, नारायण बनना है। अगर आप युक्त में हो तो दुख का हरण हो जाता है। अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ध्यान करें। संसार और निर्वाण दोनों में मध्य मार्ग में रहें। इसके लिए गौतम बुद्ध ने भी अष्टांग मार्ग बताया है। भगवद गीता में नर से नारायण बनने का विधि विधान बताया गया है। नर स्वयं को शरीर मानता है और नारायण ने अहम ब्रह्मास्मि जान लिया है। खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद की पूजा करो। मूर्ति पूजा को छोड़कर खुद को जानो, खुद की पूजा करो। ये सब ज्ञान हमारे कण कण में बस जाना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब आप आत्मज्ञानी के साथ सज्जन सांगत्य करते हैं। मैं सभी का सुनता हूँ, सबका पढ़ता हूँ, हर क्षण सीखता हूँ। 30 साल पहले मुझे कुरनूल में ज्ञानोदय हुआ। हर व्यक्ति को एक समय ज्ञानोदय होता है। ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। हमारे पास 24 घंटे हैं। हम जितना चाहें उतना सीख सकते हैं। व्यर्थ की बातें ना करें। नर से नारायण बनने की चुनौती लें। जब भी समय है ध्यान करें। सुबह उठकर सर्वप्रथम ध्यान करें और रात को जरूर ध्यान करके ही सोएं। हमें आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ने हैं। मास्टर्स ने अपना जीवन आध्यात्मिकता को समर्पित करके अपने अनुभव का सार हमें दिया है। हमें सबकी पुस्तकें पढ़नी हैं। एक चींटी भी भगवान है और एक बकरी भी भगवान है। अगर उनको मार कर खा रहे हो तो आप भगवान को मार कर खा रहे हो। इसमें भगवत तत्व की बात ही नहीं है। इसलिए प्रत्येक प्राणी भगवान स्वरूप है। किसी भी जानवर को मारना नहीं है। शाकाहार और ध्यान दोनों प्राथमिक सूत्र हैं। हिंसा अधर्म है और अहिंसा परम धर्म है। ध्यान महाचक्र में हम बार बार यही बताते रहते हैं। हम भूमंडल में शाकाहार स्थापित करने आए हैं। आइए दोस्तों, इसे दोबारा से समझते हैं। जैसा पत्री जी ने कहा, मैं और विश्व चैतन्य को एक होना है। यही ध्यान है। ये जो हम मुद्रा देखते हैं ये प्रतीकात्मक है। इसका अर्थ है मैं और विश्व चैतन्य एक होना है। ध्यान में हम प्राणों के साथ एक होकर यानी अपने सांसों के साथ जब एक हो जाते हैं तो वो ध्यान है। और जब हमारा मन ज्ञान प्राप्त करता है तो हम ये जान जाते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। यानी ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। ये एक आत्मा की यात्रा है। जिस तरह शरीर की यात्रा है। शरीर नवजात शिशु से बचपन में आता है, बाल अवस्था में आता है, बाल अवस्था से युवा अवस्था में जाता है, युवा अवस्था से वृद्धावस्था में जाता है और फिर वृद्धावस्था के बाद अपनी पराकाष्ठा को छूने के बाद इस धरती को छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार से एक आत्मा की भी यात्रा है। आत्मा भी उसी तरह यात्रा शुरू करती है। कुछ जन्मों में वो बाल आत्मा के रूप में रहती है, शैशव आत्मा के रूप में रहती है। लगभग 100 से ज़्यादा जन्म लेने के बाद फिर वो बाल आत्मा बनती है।
फिर 100 से भी और ज़्यादा जन्म लेने के बाद वो युवा आत्मा बनती है, फिर वृद्ध आत्मा बनती है, और फिर मुक्त आत्मा बनती है, और मुक्त आत्मा बनने के बाद परमात्मा बन जाती है। जिस तरह 7 लोक हैं, जब तक एक आत्मा धरती पर आकर अपने आप को जान नहीं लेती और सत्य के साथ जीवन जीकर अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाती, तब तक वो बार बार धरती पर आती रहती है। कारण लोक में जाकर, महाकारण लोक में जाकर, ब्रह्मलोक में जाकर, तपोलोक में जाकर भी आत्मा धरती पर आती है, और जब सत्य को जान लिया, ध्यान किया, सत्य के साथ जीवन जिया, तो आत्मा सत्य लोक चली जाती है। और जो आत्मा अपनी यात्रा पूर्ण करके सत्य लोक में चली जाती है, फिर उसे धरती पर जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। फिर वो सिखाने के लिए अपनी इच्छा से आ सकती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जिस स्थिति में मैं हूँ वहाँ से दोबारा धरती पर आने की ज़रूरत नहीं है। इस आत्मा की यात्रा को हम सुगमता से कैसे पूर्ण कर सकते हैं, इसके लिए पत्री जी ने हमें बहुत सुंदर 5 सूत्र दिए हैं। नो किलिंग, किसी की हत्या ना करें, हर एक में उस भगवान को, उस भगवत तत्व को देखें। हिंसा ना करें। तीसरा, हस्तक्षेप ना करें, किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और चौथा सूत्र है, मध्य मार्ग में रहें, घर को छोड़कर ना भागें, जिम्मेदारियों को छोड़कर ना भागें, घर पर ही रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए संसार में रहकर ही निर्वाण प्राप्त करें। और 5वां, ध्यान करें, ध्यान से सब कुछ संभव है। घर बैठे ही आप संसार में निर्वाण पा सकते हैं, अपनी आत्मा की यात्रा को सुगम कर सकते हैं। हर एक को स्वाध्याय करना ही है। अहिंसा धर्म का पालन करें, शाकाहारी बने, ध्यानी बने, स्वाध्याय करें, हर एक मास्टर की किताब पढ़ें। हर एक मास्टर महान है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट में स्वाध्याय करना, सज्जन सांगत्य करना मुख्य सिद्धांत है। जब हम दूसरों के अनुभव सुनते हैं, हमारी प्रगति होती है। हमें इन सिद्धांतों का पालन करके अपनी आत्मा की यात्रा को पूर्ण करना है और इसी जन्म को आखिरी जन्म बनाना है। हम सत्य के साथ जीवन जिए, सत्य पर चलें और सत्य लोक के वासी बने। अगली कड़ी में पत्री जी के दिव्य ज्ञान के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक इन सिद्धांतों का पालन करें और अपनी आत्मा की प्रगति करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।